सूरतुन नबा कुरान करीम की 78वीं सूरत है और ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। 1. ये सूरत कब और कैसे नाजिल हुई? वक्ते नुज़ूल, ये सूरत मक्की दौर के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में नाजिल हुई। इस वक्त कुरैश मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और ख़ास तौर पर क़यामत मरने के बाद दोबारा जी उठने का बहुत मजाक उड़ाते थे और आपस में बहस करते थे कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। इसी पस मंज़र में ये सूरत नाजिल हुई। कैफियत, इसका नुज़ूल दीगर वही की तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए क़ल्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। इसमें अल्लाह ताला ने कायनात की निशानियों, ज़मीन, पहाड़, नींद, सूरज और बारिश का जिक्र करके इंसान को ये समझाया कि जो खुदा ये सब बना सकता है वो तुम्हें दोबारा भी पैदा कर सकता है। 2. ये किससे साबित होने के बाद लिखी गई? कुरान मजीद की हर सूरत बराह रास्त अल्लाह ताला का कलाम है जो वही के जरिए नाजिल हुआ। इसके सबूत और तहरीर के हवाले से चंद अहम नुकात ये हैं। सबूत बजरिया वही, इस सूरत का मतन किसी इंसानी जरिए से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए। जब वो ये सूरत लेकर उतरे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे याद किया और सहाबा किराम को सुनाया। किताबत लिखना, जैसे ही ये आयात नाजिल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कातिबे वही जैसे हजरत अली, हजरत जैद बिन साबित वगैरह को बुलाकर उसे चमड़े, हड्डियों या खजूर के पत्तों पर लिखवा दिया। सहाबा की गवाही, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर सहाबा किराम से मरवी है कि उन्होंने उसे बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना और उसे याद किया। सूरे अन-नबा, उर्दू तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये लोग आपस में किस चीज के बारे में पूछ गछ कर रहे हैं? इस बड़ी खबर के बारे में जिसमें ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। हरगिज नहीं, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो कि हरगिज नहीं, उन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। क्या हमने जमीन को बिछूना नहीं बनाया और पहाड़ों को मीखें? और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा मर्द और औरत पैदा किया और तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया और रात को पर्दा बनाया और दिन को माश कमाने का वक्त बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और एक निहायत रोशन और गर्म चिराग सूरज पैदा किया और बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया ताकि हम इसके जरिए अनाज और सब्जियां उगाएं और घने बागात पैदा करें। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम फौज दर फौज चले आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा तो उसमें दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत की मानिंद सराब हो जाएंगे। बेशक जहन्नम एक घात है, सरकशों का ठिकाना है। वो इसमें मुद्दतों पड़े रहेंगे। वो वहां ना किसी ठंडक का मजा चखेंगे और ना किसी पीने की चीज का सिवाय खोलते हुए पानी और बहती हुई पैप के। ये उनके आमाल का पूरा पूरा बदला होगा। वो किसी हिसाब की तवक्को नहीं रखते थे और उन्होंने हमारी आयात को बुरी तरह जुटलाया था और हमने हर चीज को लिख कर शुमार कर रखा है। अब चखो अजाब का मजा, हम तुम्हारे अजाब में ही इजाफा करेंगे। यकीनन परहेजगारों के लिए कामयाबी है। बागात और अंगूर और हम उम्र नौजवान औरतें और छिलकते हुए जाम, वो वहां ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना झूठ। ये आपके रब की तरफ से जजा है, एक काफी अतिया, जो आसमानों और जमीन का और उनके दरमियान की हर चीज का रब है, निहायत मेहरबान। किसी को उससे बात करने का इख्तियार न होगा। जिस दिन रूह, जिब्राईल और फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे, कोई बात न कर सकेगा सिवाय उसके जिसे रहमान ने इजाजत दी और उसने ठीक बात कही। वो दिन बरहक है। अब जो चाहे अपने रब के पास ठिकाना बना ले। हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया है, जिस दिन इंसान देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा और काफिर कहेगा, ऐ काश मैं मिट्टी होता।